यूपी में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले नेताओं का दल बदल का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में ओबीसी नेता जिस तरह से लगातार बीजेपी छोड़ रहे हैं, उससे पार्टी की चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी का मंत्री पद से इस्तीफा और आधा दर्जन ओबीसी विधायकों के छोड़ने से माहौल बीजेपी के खिलाफ बन रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने इस माहौल को तोड़ने के लिए खास प्लान बनाया है। बीजेपी अपने दोनों सहयोगी दल के ओबीसी चेहरे के साथ साथ दलित नेताओं को आगे कर पहले सपा के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने और आक्रामक तरीके से हिंदुत्व को धार देने की रणनीति में बनाई गई है। बीजेपी ने अपने दोनों सहयोगी दलों के साथ ओबीसी चेहरे के साथ साथ दलित नेताओं को आगे करने की कोशिश की है, जिससे कि वे सबसे पहले सपा के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आक्रामक तरीके से हिंदुत्व को धार बनाने की रणनीति तैयार करेंगे। यूपी में मची ओबीसी नेताओं की भगदड़ से बन रहे सियासी माहौल को तोड़ने के लिए बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी नेता के तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद जैसे नेताओं को आगे करके मैदान में मोर्चा संभालने की रणनीति बनाई है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ही पत्रकारों को संबोधित करने के लिए आगे आए थे। दरअसल बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को अब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित कर सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहले ही योगी आदित्यनाथ का नाम ले चुके हैं। योगी की अगुवाई में चुनाव लड़ने का फैसला भी पार्टी कर चुकी है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को भी साथ में आगे रखने का प्लान बनाया गया है, ताकि हिंदुत्व के साथ साथ ओबीसी को भी साधा जा सके। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी सूबे के ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मौर्य समाज के बाहुल वाली सीट फाफा मऊ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी इलाके से बीजेपी को अलविदा कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी आते हैं। फाफा मऊ सीट की सीमा स्वामी प्रसाद का गृह क्षेत्र जो है वहां से लगती है। इस तरह से मौर्य समाज के वोट बैंक को सपा में जाने से रोकने का प्लान है। हालांकि बीजेपी छोड़ रहे ओबीसी नेताओं को रोकने के लिए केशव प्रसाद मौर्य लगातार ट्वीट कर अपील कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ बीजेपी अपने दूसरे अन्य ओबीसी नेताओं को भी आगे करेगी, जिसमें कुर्मी समाज और लोध समाज के नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा समाज के कुछ नेताओं को भी अहमियत देने की रणनीति बनाई जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दल यानी कि अपना दल को पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार दे रही है और संजय निषाद की पार्टी को भी अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं। इस तरह से दोनों ओबीसी आधार वाली सहयोगी दलों को सियासी अहमियत देकर सूबे के ओबीसी वोट बैंक को साधने का प्लान बनाया गया है। बीजेपी ने अपने सभी दलित और ओबीसी नेताओं और मंत्रियों को मोर्चे पर लगाने का फैसला किया है, ताकि सपा के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ा जा सके। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के जरिए हिंदुत्व के वोट को संभालने का काम होगा, जिसके लिए उनके अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DK न्यूज़।